अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शंस। तो प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शंस के अंदर हमने देख लिया था ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंटरव्यू मेथड, फिजियोलॉजिकल मेथड से बहुत सारे मेथड्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सेकेंडरी मेथड के अंदर बात करें तो 3 मेन मेथड है जिसको अपन केस स्टडी मेथड के नाम से जानते हैं, रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट बुक कह सकते हैं, और तीसरा होता है एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर। केस स्टडी मेथड के अंदर अपन कह सकते हैं कि केस स्टडी होती है जिसके अंदर किसी भी क्लाइंट के अंदर एक्चुअल क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर अपियर हो सकते हैं, और जनरली उस तरह की डिजीज के अंदर नॉर्मली सबके अंदर क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व हैपन होते हैं उसके अंदर। तो हम कंपेयर करेंगे कि इन माय पेशेंट इन माय जनरल कंडीशन, इन माय पेशेंट इन जनरल कंडीशन। तो इस तरीके से जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन डाटा को कलेक्ट करने के तरीके को हम केस स्टडी मेथड के नाम से जानते हैं। इसके स्क्रीन के अंदर आपको पूरे नोट्स डिटेल में दिख रहे हैं, पीडीएफ भी आपको मैंने सेंड करी है, उसमें आप ध्यान से एक एक करके पॉइंट पढ़ना, इजीली आपको इसमें समझ में आ जाएगा एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो इसके अंदर लिखा था मेथड, रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अदर्स की लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारी बुक्स रहती है, जर्नल्स रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, उन बुक्स को पढ़ करके भी जो इन बातों में पहले से रिसर्च की हुई, जैसे कि कोरोना के केसेस की अपन बात करें तो आज से 100 साल पहले भी ऐसी महामारी या बीमारी आई थी जिसके अंदर लॉकडाउन किया गया था, पर हमने कभी नहीं पढ़ा। पर जैसे ही अभी लॉकडाउन हो रहा तब हमें 100 साल पहले की चीज़ समझ में आ रही कि भी जहाँ पे भी चर्च स्कूल सब बंद रहेंगी। तो ये किससे पता चला? रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट बुक से। एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर भी, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, आप देखो उसके अंदर, जैसे कि चॉकलेट खाने से बुद्धि बढ़ती है, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, चॉकलेट खाने से ये होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें इसके अंदर बताई गई। तो हर बार न्यूज़पेपर में अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़ें, सुने, उसको एनालिसिस करें। उसके बाद में जो मेन इन्फॉर्मेशन है डाटा कलेक्शन उससे हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो तीसरा और आखिरी था जिसको हम कहते हैं अदर मेथड्स था, जो कि प्राइमरी मेथड के अंदर लिस्ट लिखा हुआ था वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड जैसे कि हम घर में कोई भी चीज़ नहीं लेते तो गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड दोनों होते हैं। गारंटी कार्ड में जो आर्टिकल्स होता है वो चेंज किया जाता है और वारंटी कार्ड में के अंदर उसको रिपेयर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ऑडिट की जो सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि डाबर वाला है, कैडबरी वाला, ये जितने भी एजेंसीज वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपना स्टोर रिपोर्ट करते हैं कि भाई कितने नए सैंपल्स आए, कितने सेंड हो गए, कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, कौन सा स्टॉक बाकी है। उस तरीके को डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक के नाम से जानते हैं। पेंट्री ऑडिट की भी पूरे साल भर में क्या क्या चीज़ें खर्च होगी, क्या क्या चीज़ें बाकी, उसको हम पेंट्री ऑडिट के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर पैनल, कंज्यूमर पैनल के अंदर मार्केटिंग के अंदर बंदे घूमते हो, बताए कि भाई कौन सी चीज़ की खपत यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल है चाय, प्रतापपुर के अंदर जो अपन जो देख रहे कॉलेज की अपने जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि चाय है तो चाय में भी कौन सी क्वालिटी, तो जैसे कि लाल घोड़ा, काला घोड़ा, ताजमहल, ऐसे बहुत सारी चाय, तो भी कौन से एरिया के अंदर कौन सी चाय ज़्यादा कंज्यूम होती है उसके बारे में पता कर सकते हैं। यूजर्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइस की भी, मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू भी हम उसको डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट है, मोबाइल डाटा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। प्रोजेक्टिव टेक्निक की अगर अपन बात करें तो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर 5 अलग अलग टेक्निक्स होती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट और पिक्टोरियल टेक्निक्स। इनके द्वारा भी हम डाटा कलेक्शंस कर सकते हैं। प्ले टेक्निक और क्विज टेस्ट और एग्जामिनेशन की बात करें। पहला वारंटी कार्ड के बारे में अपन बात करें तो वारंटी की डिस्कशन हमने कर ली कि भाई ऐसा कार्ड जिसके अंदर कंज्यूमर की सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाती है और कंपनी को सेंड की जाती है। अगर कोई चीज़ जैसे कि मोबाइल भी खरीदते हैं तो अपना बिल होता है, जैसे कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर की अपन बात करें, टेलीविज़न की बात करें तो उसके साथ वारंटी कार्ड साथ में आता है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिट की बात करें तो यही चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूटर या स्टोर ऑडिट की अगर बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ बन रही है, कहाँ उसका कंज्यूमशन हो रहा है, कितनी अपने पास अवेलेबल है, कितनी अपने को मंगानी, ये सब की रिकॉर्ड जो रखता है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिट के नाम से जानते हैं। पेंट्री ऑडिट जो होता है वो एस्टिमेटेड कंज्यूमशन ऑफ बास्केट गुड होता है, जैसे कि मैक्सिमम चीज़ें किराना की दुकान की अगर अपन बात करें तो क्या चीज़ ऐसी है जो मैक्सिमम बिक सकती है। तो सिंपल सी बात है, तेल, शक्कर, चावल, और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन है जिसको अपन बास्केट गुड के नाम से जानते हैं कि भाई इजीली सबको इन बंदों की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। एग्जाम्पल टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सर्फ, कपड़े धोने के साबुन, ये कॉमन चीज़ें जो कि ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, जिसको हम बास्केट गुड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से सर्वे की जाती है, डाटा कलेक्शन की जाती है, फिर मार्केट में उनकी क्या क्या डिमांड उसके हिसाब से अपने को वो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। कंज्यूमर पैनल की अगर बात करें तो कंज्यूमर पैनल भी होता है कि भाई इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ एन पेंट्री ऑडिट अप्रोच रेगुलर बेसिस। भी जो पेंट्री ऑडिट है वो कभी कभार या एनुअली की जाती है, कि जैसे कि अपन बात करें कि नेट के अंदर ओकला जो है वो इंटरनेट की क्वालिटी को शो करता है, तो वो क्या एक तरह की पेंट्री ऑडिट है। कंज्यूमर पैनल है कि कंटिन्यूस के अंदर कि ट्रांजिशनरी की साल भर में या कभी कभी किन्हीं चीज़ों की खपत होती है उनके लिए कभी सर्वे की जाती है। और कंटिन्यूस पैनल की बात होती है कि डेली जिसके अंदर कुछ न कुछ नई नई चीज़ों की आवश्यकता होती है। यूज़ ऑफ मैकेनिकल डिवाइस की बात करें जैसे कि कैमरा, मोशन कैमरा, ऑडियो मीटर, इन सब चीज़ों से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करें तो 5 अलग अलग तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। पहली होती है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि हीरो, हीरोइन, टूथपेस्ट, शूज़, नूडल्स। कि जो इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है कि नूडल्स तो मैगी, हीरो तो
सलमान खान, हीरोइन तो दीपिका पादुकोण, या फिर कह सकते हैं हीरो तो महाराणा प्रताप, हीरोइन तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इन तरीके से सिंपल से एक शब्द बोलो और सामने वाला अपने को आंसर दे देता है, तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम जाता है कि मोबाइल तो रेडमी। तो ऐसे एग्जाम्पल है जैसे कि शब्द बताया और उसने आंसर दे दिया, इस तरह के डाटा कलेक्शन को हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा था कि वर्किंग विद अदर्स ऑल द टाइम इज सो बोरिंग, मेरे हिसाब से वर्किंग विद अदर ऑल द टाइम इज सो बैड एक्सपीरियंस, वर्किंग विद अदर्स ऑल द टाइम इज गुड। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है कि जैसा जैसा अपना अपना अनुभव वैसे वैसे उस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। स्टोरी कंप्लीशन तो बचपन में पढ़ाएगी, जैसे कि वंस देयर वाज अ डैश डैश करो, ही सर्च फॉर डैश डैश, ही टुक सम स्टोन्स डैश डैश। तो जो हम छोटी स्टोरी पढ़ते थे उसको हम स्टोरी कंप्लीशन के नाम से जानते हैं। इससे भी हम इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वर्बल प्रोजेक्टिव टेस्ट की अगर अपन बात करें, वाई डू पीपल स्मोक, तो सिंपल सा लोगों को पूछा जाता है कि लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, मजा लेने के लिए, मोटिवेशन के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए। तो इस तरह के आंसर को हम वर्बल प्रोजेक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। पिक्टोरियल टेक्निक जो होती है उसको फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, रोजनविक्स टेस्ट, रॉर स्केच टेस्ट और टॉमकिन हॉर्न पिक्चर टेस्ट है। इसके अंदर देखना थीमेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर बताया गया कि थीमेटिक के अंदर देखना अक्सर हमने बस में एक चित्र देखा है कि तुम कब आओगे, ऐसे करके एक फीमेल है जो पेड़ के नीचे बैठी है और तालाब के पास में बैठी हुई है। मतलब वो एक थीम प्रेजेंट करनी है कि जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा उदास है। अगर दूसरी कोई इमेज हम बता सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है जिसके हाथ में स्कूल बैग और वो बस की तरफ देख रहा है कि भी स्कूल कब से वापस शुरू होंगी। तो एक तरह की थीम को देख करके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रोजनविक टेस्ट जो होता है, जो कार्टून वाला होता है, जैसे कि चाचा चौधरी वाली कॉमिक्स होती है जिसके अंदर जो बंदे के चित्र बने हुए और साइड में ऊपर से जो बबल है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ, तो इसको हम रोजनविक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। रॉर स्केच टेस्ट जो होते हैं, और ये टेस्ट होते हैं जो कार्ड के ऊपर प्रिंट होते हैं, इंक ब्लॉट तरीके से होते हैं, जिसमें सामने वाला बंदा अपनी इमेजिन से मीनिंगलेस ड्राइंग बनाता है और अपने हिसाब से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल, हम आसमान में बादल को देखते हैं तो अपने मन में अपनी उसकी अलग अलग आकृतियाँ शो करते हैं कि ये बादल है वो मछली जैसा है, ये बादल है वो इसके जैसा है। तो उस तरह के अपने मन के अंदर हम जो इमेज क्रिएट करते हैं, वैसे ही जो पेंटर है या जो ड्राइंग करने वाला है अपने हिसाब से जो कोई ड्रॉ करता है उसको हम किस तरीके से इमेज करते हैं, उस तरीके भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। टॉमकिन हॉर्न पिक्चर अरेंजमेंट जो टेस्ट है जिसके अंदर अलग अलग इमेज दी गई है कि इसको इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसको फर्स्ट सिस्टम, जैसे कि 5 अलग अलग इमेज है जिसमें एक बच्चे के पास में एक कॉइन है, फिर रास्ता है, फिर साइकिल है, फिर एक चॉकलेट वाली शॉप है। तो उसके अंदर बताया गया सबसे पहले चॉकलेट वाली शॉप है, फिर साइकिल आई, फिर बच्चा आया, फिर पेरेंट्स आए, फिर कॉइन आई। तो उन 5 को अरेंज करेंगे कि सबसे पहले बच्चा आएगा, पेरेंट्स ने बच्चे को पैसे दिए, बच्चे ने साइकिल उठाई, रोड पे गया, थोड़ी सी आगे देर तक उसने साइकिल चलाई, शॉप पे पहुंचा, शॉपकीपर ने उसको चॉकलेट दी और वापस उसने खा ली थी। ये अलग अलग 5 अलग अलग इमेज आएंगी, उन इमेज को अरेंज करना टॉमकिन हॉर्न पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट के नाम से जानते हैं। प्ले टेक्निक्स जो होती है वो नुक्कड़ नाटक होते हैं जिसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्विज के ऊपर बात करें तो जितने भी प्रश्न उत्तर वाली प्रतियोगिता है, क्विज टेस्ट या एग्जामिनेशन होते हैं, उससे भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो ये जो टेक्निक्स हैं बोले तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इन टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट है आपको तो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।